सकते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि अगले जन्म में तुम इतनी वीरवान वीरांगना बन के पैदा हो इस धरती पर कि नरसंहार करो तुम। उसकी माँ का रुंदन जो मैं उसके गांव जाके देख के आई हूँ, वो शायद मैं बयां नहीं कर सकती। उसको बयां करने से पहले मैं रो पड़ूंगी। जब बोले कि मैम अभी डूबे हैं, मतलब बोले कि जस्ट अभी डूबे हैं मैडम, यहीं पे बैठे हैं। हो सकता है हमें लगा कि हो सकता है हम उसे बचा ले, हम कुछ सोचे नहीं उस टाइम। उसके परिवार को रोते हुए देखे तो हमसे देखा नहीं गया, हम कूद गए। घर से ही शिक्षा प्रारंभ होता है। हम माएँ ही शिक्षा देती हैं। हम बेटियों को सिखलाती हैं कपड़ा ठीक से पहनो। क्या हम अपने बच्चों को, बेटों को नहीं सिखला सकते कि अपने नज़र में थोड़ा शर्म रखो? क्यों? केवल बेटियों को क्यों? बेटों को भी सिखाइए, उनको भी कहिए ये भाई बहन सारे तुम्हारे हैं, समाज तुम्हारा है, सबकी इज्जत रखो। सभा है, खास तौर से ये जो सभा, जो होली के त्यौहार पे संवेदना सभा जो मनाया गया हमारी मैं उसके लिए थोड़ा सा बहुत अलग लगा मुझे और बहुत अच्छा लगा कि एक नारी शक्ति के लिए, एक नारी शक्ति अगर लड़ती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है समाज में। आए दिन इस चीज़ का शिकार होती रहती है और मैं समाज में बदलाव ये चाहूँगी कि मैं इसमें प्रशासन का सहयोग चाहूँगी ताकि इसे न्याय मिल सके। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। होली के रंगों के बीच एक ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला जिसमें सभी की आंखें नम हो गई। आखिरकार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि प्रथम भूमिहार महिला समाज की ओर से दिवंगत नीट छात्रा को सबसे पहले तैल क्षेत्र पर इन्होंने माल्यार्पण जो है अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी गई। आखिरकार कारण क्या है? सभी जगहों पर अगर देखा जाए तो इन दिनों होली के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इस तरह के कार्यक्रम रखा गया, कैसा, क्या कहेंगे? देखिए, रखा गया है, लेकिन दुख तो है कि हमारी समाज हो या कोई भी समाज हो, उसकी बेटी है और हम सब की बेटी है और इतना बड़ा घटना हुआ है तो ये दुख तो होगा ही। और हमारे समाज है या हमारे पूरे देश की समाज की बेटी हो, हमारे लिए सब एक बराबर है। होली के त्यौहार है तो सोचिए कि ये तो साल भर का एक पर्व होता है इंतज़ार के बाद, लेकिन हम लोग नहीं मना रहे हैं। चलते हैं कि मतलब जो दुख है उसके चलते नहीं मतलब चाहते कि हम लोग होली का त्यौहार मनावे। आखिरकार इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? सर्वप्रथम तो वंदना जी आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये बता दूं कि अभी 1.25 महीना भी इस बच्ची का नहीं हुआ है और जब दूसरे समाज वाले इसके लिए खड़े हुए तो हम लोग संवेदना प्रकट करके कम से कम इसे श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि अगले जन्म में तुम इतनी वीरवान वीरांगना बन के पैदा हो इस धरती पर कि नरसंहार करो तुम पैदा होने के बाद। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ। अभी 1.25 महीना भी बच्ची का नहीं पूरा हुआ है। उसकी माँ का रुंदन जो मैं उसके गांव जाके देख के आई हूँ, वो शायद मैं बयां नहीं कर सकती। उसको बयां करने से पहले मैं रो पड़ूंगी। बहुत कष्ट था उसकी बिटिया को, उन्होंने सारा बात हमें बताया जाने के बाद। समाज सेवी के तौर पर भी काम करती रही हैं और कई अवेयरनेस भी फैलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन आखिरकार बीच में ऐसा क्या सिचुएशन बन जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों में सिर्फ महिलाएं ही पीस रही हैं, बेटियां ही पीस रही हैं? इसमें कहीं ना कहीं एक तो हमारे पारिवारिक माहौल पे भी डिपेंड करता है, दूसरा हमारा समाज भी। हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ पढ़ रही हैं, कहाँ उठ रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं। अभी इतना ज़्यादा माहौल आधुनिकता की ओर बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा मंडराते रहता है हमारी बेटियों पे। अच्छा, इस तरह के लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत असुरक्षित हैं। तरह तरह का नशा, ये वो, बच्चा घर से निकलता है पढ़ने के लिए, गार्जियन तो समझता है कि हमारा बच्चा जा रहा है कोचिंग में पढ़ने, लेकिन हम लोग तो तमाशा देखते हैं कि लड़का लड़की बैठ करके अब एक साथ सिगरेट पी रहा है, और क्या कोई चाटने उठने वाला सब, वो सब चीज़ पर तो शराबबंदी तो हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों पर तो कहीं रोक टोक नहीं है। इसीलिए सिर्फ लड़की असुरक्षित है नहीं, लड़की को भगवान बेसिकली कमज़ोर बनाए हैं अंदर से, चाहे कितना भी ये हो, लेकिन बेसिकली वो कमज़ोर है लड़कों से।
तो मान लीजिए 4 पुरुष अगर किसी पर हावी हो जाएंगे, 2 ही या अकेला ही कोई बदमाश राक्षस टाइप का चीज़ अगर हावी हो जाएगा तो लड़की बेचारी क्या करेगी। अच्छा, ये कार्यक्रम के जरिए आखिर क्या संदेश देने का प्रयास किया हम लोग गया? दुख मना रहे हैं बस। हम लोग दुख, क्या संकल्प आज के दिन आप लोगों ने लिया? संकल्प तो कुछ भी नहीं हो सकता अकेला, हम लोग को साथ मिलकर करके संकल्प लेना होगा कि हम घर से संकल्प घर से लेना, नहीं घर से संकल्प लेना होगा। हमारी बेटियों का ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं करके निकले कि सबकी नज़र पड़े। देखने में तो ये लोग सुंदर होती ही हैं, स्मार्ट होती ही हैं, अभी सबकी नज़र नहीं अनायास पड़े कि हाँ ये कुछ अजूबा चीज़ है और उस पर हावी हो जाए आदमी। राक्षस का संहार करने के लिए सुनो, हाँ, दुर्गा बनना होगा। अच्छा, और भी हम फिर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि प्रथम भूमिहार महिला समाज के द्वारा कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है, जिसमें तारा कुमारी हैं। आखिर तारा कुमारी को क्यों सम्मानित किया गया, सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। कैसा सम्मान पा करके लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। आपने क्या ऐसा किया जिसे आप लोगों की नज़रों में आ गई और फिर आपको धीरे धीरे लोग जानने लगे, पहचानने लगे, एक अलग आपने छाप छोड़ी? हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए पर अपने तरफ से पूरा प्रयास किए कि हम बचा सकें। आप इसके लिए गिल्टी महसूस नहीं करें, ये आप एक प्रेरणा बनी है लोगों के लिए, खासतौर पर वैसी महिलाओं के लिए जो महिला अपनी उम्मीद खो देती हैं, वो आखिरी दम लगाना भूल जाती हैं। उस आखिरी सांस को आपने जो है एक जान देने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। खैर, आगे सफलता भी बहुत बाकी है जी। इसके लिए हमें उषादी के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि तारा कुमारी ट्रैफिक महिला पुलिस के तौर पर तैनात हैं और ये दिन भर अपना ड्यूटी निभाती हैं और जो महिलाओं का भी फर्ज है वो भी बखूबी निभाती हैं। क्या मैंने सच कहा? जी हाँ। अभी आप कहाँ पे हैं? गांधी मैदान। गांधी मैदान जी। तो कैसे आपको सूचना मिली थी, कैसे आपको पता चला? हम वहाँ से कुछ फिर दूरी आप पे, अपने जान को भी जोखिम में डाल दी? हम वहाँ से कुछ दूरी पे ड्यूटी में तैनात थे। उस दिन पूर्णिमा का ड्यूटी लगा था, मेरा वहाँ पे पोस्टिंग नहीं था। तो वहाँ से कुछ लोग आए कि मैडम वहाँ पे 2 व्यक्ति डूब रहे हैं, तो वहाँ से भागे भागे गए घाट पे, तो डूब चुके थे तब तक मेरे जाते जाते। तो तैरना जानती थी? थोड़ा बहुत। जब लेकिन हम आप उस समय में थोड़ी सी भी हिचक नहीं आपके अंदर रहा कि मैं थोड़ी बहुत जानती हूँ? नहीं, मैं भी इसमें उतना सोचने का हमको टाइम नहीं मिला। जब बोले कि सब लोग मैम जस्ट अभी डूबे हैं, हम कुछ ही दूरी पे थे। जब बोले कि मैम अभी डूबे हैं, मतलब बोले कि जस्ट अभी डूबे हैं मैडम, यहीं पे बैठे हैं। हो सकता है, हमें लगा कि हो सकता है हम उसे बचा ले। हम कुछ सोचे नहीं उस टाइम, उसको परिवार को रोते हुए देखे तो हमसे देखा नहीं गया, हम कूद गए। आगे भी आपका हाँ, हम पूरा प्रयास किए खोजने का, जितना हुआ हमसे उतना प्रयास किए, पर हम आप आगे हमेशा बढ़ती रहें और ये पूरे महिला टीम का भी स्नेह और प्यार आपके साथ है। वंदना, इनके लिए मैं इनको सैल्यूट करती हूँ। कम से कम सफल हो या ना सफल हो, पर हमारे समाज के लिए पूरे लोगों को अपना समर्पण और त्याग का सीख इन्होंने सिखा दिया। बिल्कुल। बच्चा आए या ना आए, कम से कम जो मूक दर्शक वहाँ बने हुए थे उनको छोड़ते हुए एक महिला हो करके और पानी में अपना जान जोखिम में डालकर कूदी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तौर पर आज का दौर है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के दौर पर में लोग चीज़ों को सलीके से करने, चीज़ों को समेटने के बजाय मोबाइल में लग जाते हैं, रील्स बनाने लगते हैं, फ़ोटो खींचने लगते हैं। वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, उस टाइम बचाना चाहिए था। ऐसा कि नदी में कोई भी नहीं कूदे, वहाँ पे नाव था, उतना जनसंख्या में लोग थे, पर कोई नहीं नदी में उतरे थे। बहुत शुक्रिया। और ये यूनिफॉर्म का भी फिक्र नहीं कि यूनिफॉर्म के साथ दुख हुआ ये देख के कि कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप भावुक मत होइए, आपका प्रयास लोगों को वो दिखा और ये लोग आपके साथ खड़े दिखे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हम थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उस समय आपने थोड़ा विचार नहीं किया और ड्रेस में, यूनिफॉर्म में ही अपना जान जोखिम में डाल के और पानी में कूद गई। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो डरते रहेंगे कि पानी में डूब जाएंगे, मेरा प्राण पहले अपने बचाना है तब दूसरे को बचाना है, और ये अपने प्राण की भी चिंता नहीं की। निश्चित तौर पे जब एक महिला अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को पहचानती हैं और जब बड़ा कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो काफ़ी प्रसन्न महिला खासतौर पर होती हैं। एक समाज समूह जो है, वर्ग जो है वो एक खुश होता है कि चलो कुछ महिलाएं तो कर रही हैं। नहीं,
हाँ बिल्कुल, महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, एक महिला अगर सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है, एक पूरा परिवार सशक्त होता है। लेकिन यहाँ एक मैं शब्द बोलना चाहूँगी, हमारे घर से ही शिक्षा प्रारंभ होता है, हम माएँ ही शिक्षा देती हैं, हम बेटियों को सिखलाती हैं कपड़ा ठीक से पहनो। क्या हम अपने बच्चों को, बेटों को नहीं सिखला सकते कि अपने नज़र में थोड़ा शर्म रखो? उनको भी शिक्षा देना हमारा ही फ़र्ज है, हमें उनको भी सिखलाना चाहिए, ये तेरी माँ है, ये बहन है, इज्जत करना सीखो। ये हम भूल जाते हैं। सब जगह बेटियों को बोला जाता है तुम कपड़े ढंग से पहनो, तुम्हारे नज़र में शर्म रखो। क्या करें, कहाँ कहाँ छुपाते चलोगे? घर के अंदर भी हमारे हैं ऐसे लोग। बेटियों को ही क्यों को केवल बेटियों को क्यों, बेटों को भी सिखाइए, उनको भी कहिए ये भाई बहन सारे तुम्हारे हैं, समाज तुम्हारा है, सबकी इज्जत रखो। बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटियाँ। माँ को ही शुरू करना बेटियाँ पड़ेगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। अगर बेटी फिर भी- नहीं रहेगी तो समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा। फिर भी हम कहते हैं अगर हम बेटों को पावरफुल नहीं, ज़्यादा है। बेटियों को सिखलाते हैं, बेटों को नहीं सिखलाते हैं तो कहीं गलती कर रहे हैं। बेटों को भी वही सारी बातें सिखलानी होंगी कि आगे बढ़ने के लिए तुमको भी बराबर में देखना होगा। जिस बैनर बराबरी का कोई वैल्यू नहीं है। फिर जिस बैनर तले लोगों को बुलाया आप लोगों ने और बुला करके सम्मानित करने का काम किया गया, कितने लोगों को आपने सम्मानित किया और क्या एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है? महिलाएं आगे आएं, सभी कार्य को अच्छे से करें, संवेदनापूर्वक। आज जो बिटिया हमारी चली गई हैं, ठीक है, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये गंदगी जो फैल रहा है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। फलाना हो, चले ना, कौन है वो? आखिर में वही तो लड़के हैं। मैं वही बोलूँगी, दोनों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। बॉयज़ को भी टीच कीजिए कि बच्चे जो है तुम देखो, वो तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारा परिवार भी हो सकता है कोई। अच्छा, क्या गलत ऐसा रास्ते करना मत चाहिए जाओ। ताकि समाज में अवेयरनेस आए और लोग जो है इस तरह के हरकत ना करें और सभी को एक समान, एक इज्जत, एक सभी चीज़ों में देखें? मुझे लगता है ये तो संभव ही नहीं है। हमेशा से नारी शक्ति को दबाया गया है। जब भी हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह से उसको दबा दिया जाता है। पर हाँ, फिर भी घर से शुरुआत करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, माँओं को शुरुआत करनी चाहिए बच्चों को शिक्षा देने का कि सब बराबर हैं, भाई बहन हो, खुशी खुशी को रहो। बचाने का आर्ट सीखना होगा। हम कैसे बचें ये आर्ट सीखना होगा। खाली मतलब स्कूल जाने, कॉलेज जाने से ये सब नहीं होता है मैडम। अपने को हमको कैसे बचाना है ये बहुत ज़रूरी है, हर पल ज़रूरी है। कौन क्या है ये आंख से देख करके नहीं, तो फेशियल ये से पहचान में आ जाता है कि कौन। चार लड़का अगर खड़ा होता है या कोई लड़का का बात तो छोड़ दीजिए, आजकल बूढ़ा बुजुर्ग लोगों पर भी कोई विश्वास नहीं है। हाँ, इसलिए नज़र उतनी तीखी होनी चाहिए कि वो पहचान सके। शिक्षा के साथ साथ जो बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, कराटे वगैरह, अपने सेल्फ पहचान होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहेंगी खास तौर पर प्रथम भूमिहार महिला समाज को? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रथम भूमिहार महिला समाज का आज जो ये संवेदना सभा है, खास तौर से ये जो सभा जो होली के त्यौहार पे संवेदना सभा जो मनाया गया हमारी मैं उसके लिए थोड़ा सा बहुत अलग लगा मुझे और बहुत अच्छा लगा कि एक नारी शक्ति के लिए, एक नारी शक्ति अगर लड़ती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है समाज को। और मुझे जो दिया गया वो दिव्यांगों के क्षेत्र में सशक्त बनाना, मतलब मैं एक तो रिसाइकल करती हूँ, वेस्टेज फ्लावर को रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाती हूँ, उससे जो काम करते हैं उसके लिए मैं कहीं ना कहीं अर्थ बहुत जिम्मेदार होता है। तो दिव्यांग लोगों को पैसा से कैसे जोड़ा जाए, उनके पैकेट में 2 पैसा कैसे है, उस एवज में मुझे सम्मान दिया गया है। दूसरे पर आश्रित नहीं रहने के, आत्मनिर्भर बनाने की जो है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सभी लोग होली मना रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर माहौल जो देखने को मिला, ये कार्यक्रम स्थल पर एक अलग ही देखने को मिला। क्या मैसेज समाज को देना चाह रही हैं? क्या बदलाव देखना चाह रही हैं समाज में? क्या परिवर्तन लाना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आए दिन इस चीज़ का शिकार होती रहती हैं और मैं समाज में बदलाव ये चाहूँगी कि मैं इसमें प्रशासन का सहयोग चाहूँगी ताकि इसे न्याय मिल सके और साथ ही जिस भी बेटी के साथ गलत हो भविष्य में उसे भी न्याय मिल सके। तो कुछ अंतिम में जो भी है बातें कर लेते हैं। ये आगे भी जारी रहेगा, ये आगे भी आप लोग करते रहेंगे? हाँ, आगे भी करते रहेंगे हम लोग।
जो ये, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है महिलाओं का जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। जारी रहेगा लड़ाई? जारी रहना चाहिए, जहाँ तक संभव हो चलते रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिले। देखिए, जीवन का जो एक संदेश इन्होंने दिया, खासतौर पर एक महिला वर्ग समुदाय को, कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट जरूर बने और साथ ही साथ अपने बचाव के लिए भी कुछ न कुछ पेरेंट्स से भी इन्होंने जो है एक आग्रह किया, अनुरोध किया है कि आप अपने बच्चों को जरूर से जरूर कुछ ऐसा एक अलग से शिक्षा दें ताकि वो खुद सुरक्षा कर सकें। आगे भी प्रथम भूमिहार महिला समाज का जो सेवा भाव है वो जारी रहेगा, निरंतर आगे जारी रहेगा। और नीट छात्रा के लिए जो लड़ाई ये लोग भी, महिला टीम वर्ग भी आगे आकर के लड़ रही हैं। इन्होंने कहा कि आगे भी हमारा जो प्रयास है तमाम लड़कियों के लिए जारी रहेगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।